हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ हैं आज आदिल सर, जो कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट टीचर हैं। तो आज मैं इनके लिए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूं। अब क्वेश्चन क्या है आदिल सर? आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं, राइट? जी सर। हमें पता है बॉन्ड इज नॉट अ डंडा, तो बॉन्ड बनता है लोब्स के इंटरेक्शन से, करेक्ट? तो अगर लोब्स के इंटरेक्शन के भी अगर मैं स्पेसिफाई करूं, तो अगर वन वन लोब इंटरेक्शन की बात करते हैं, जैसे कि हम एस ऑर्बिटल जो होता है स्फेरिकल शेप का होता है, करेक्ट? जी सर। और अगर इसका एक एस ऑर्बिटल दूसरा एस ऑर्बिटल आया तो इनके बीच वन वन लोब इंटरेक्शन हुआ, इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड। करेक्ट सर? जी सर। अगर वन वन लोब इंटरेक्शन का सिर्फ एस एस ही नहीं हो सकता, पी ऑर्बिटल भी हो सकता है, करेक्ट सर? जी सर। ये एक पी ऑर्बिटल है और ये दूसरा पी ऑर्बिटल है, इनके बीच भी वन वन लोब इंटरेक्शन हुआ, तो मतलब जहां जहां भी वन वन लोब इंटरेक्शन हुआ वहां पे बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड। जी सर। इसके अलावा भी एक बॉन्ड बनता है सर, टू टू लोब इंटरेक्शन, पाई बॉन्ड, जो कि क्या होता है? पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही सर। तो और पाई बॉन्ड भी हम बहुत सारे टाइप के पढ़ते हैं सर। जी सर। जो कि हम अगर पाई बॉन्ड की बात करूं मैं, तो हम पाई बॉन्ड पढ़ते हैं पी पाई, करेक्ट सर? जी सर। एक बॉन्ड पढ़ते हैं हम पी पाई डी पाई। जी सर। और एक बॉन्ड पढ़ते हैं हम डी पाई, करेक्ट सर? जी सर। तो यहां पे हर एक जगह टू टू लोब इंटरेक्शन। अगर पी पाई की बात करूं तो कुछ इस टाइप का सर इंटरेक्शन, कि ऊपर के लोब्स में इंटरेक्शन, नीचे के लोब्स में इंटरेक्शन, टू टू लोब इंटरेक्शन। पी पाई डी पाई की बात करूं तो अगर ये पी ऑर्बिटल है तो यहां पे एक डी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से, टू टू लोब इंटरेक्शन सर, करेक्ट? और डी पाई की बात करूं तो एक डी ऑर्बिटल और दूसरा डी ऑर्बिटल, तो यहां पे भी टू टू लोब इंटरेक्शन। जी सर। तो ये सारे पाई बॉन्ड्स हैं, करेक्ट सर? तो इसके अलावा भी हम एक बॉन्ड सुनते हैं जो कि होता है, जो हमने नाम सुना है सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये सिनर्जिक बॉन्ड जो होता है ये क्या होता है? इसके अलावा भी ये एक बॉन्ड है, तो ये आप हमें एक्सप्लेन करो कि ये सिनर्जिक बॉन्ड एक्चुअल में है क्या? देखो बच्चों, सर ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि जब आप दो ऑर्बिटल्स के बीच में वन वन लोब इंटरेक्शन होता है तो वहां से सिग्मा बॉन्ड बनता है। इसके साथ साथ हमने बात की अबाउट दो टू लोब इंटरेक्शन से पाई बॉन्ड बनता है, और टू लोब इंटरेक्शन के साथ साथ जो नेक्स्ट बॉन्ड बनता है पाई बॉन्ड बनता है, जो कि तीन तरह का होता है, जो सर ने एक्सप्लेन किया है, पी पाई डी पाई, डी पाई। अब सर का क्वेश्चन ये है कि एक और तरह का बॉन्ड होता है सर, जिसका नाम है सिनर्जिक बॉन्ड। देखो सर, ये जो सिनर्जिक बॉन्ड है ना, ये खास तरह के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में होता है, जिनका हम नाम देते हैं मेटल कॉर्बोनाइल्स, जो कि आपको पता होगा। होता क्या है सर कि जब हम बात करते हैं मेटल कॉर्बोनाइल्स, तो मेटल कॉर्बोनाइल्स में एक तो हमारे पास होता है सेंट्रल मेटल आइटम, और दूसरा जो लिगैंड होता है, जिस लिगैंड का हम नाम देते हैं कार्बोनाइल लिगैंड। तो पहले मोमेंट पे क्या होता है सर कि जो कार्बोनाइल लिगैंड है ये अपने ही लोन पेयर को डोनेट करता है मेटल के डी ऑर्बिटल्स के अंदर, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स के अंदर। तो पहले इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है ये एक नॉर्मल सा सिग्मा D2 बॉन्ड होता है, ठीक है सर? सिग्मा D2 बॉन्ड, जिसको हम कहते हैं जब लिगैंड का लोन पेयर मेटल के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। लेकिन एग्जैक्टली उसी मोमेंट के ऊपर क्या होता है सर, ये जो हमारा लिगैंड है CO लिगैंड, इस CO लिगैंड के पास एम्प्टी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है सर? वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल लिगैंड के पास। तो उसी मोमेंट पे क्या होता है कि जो मेटल के फिलेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, फिलेट डी ऑर्बिटल्स, मेटल अपने ही फिलेट डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करता है लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर। जिस मोमेंट पे लिगैंड ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, हाँ सर, जिस मोमेंट पे लिगैंड ने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो मेटल के साथ सिग्मा D2 बॉन्ड बनाया, उसी एग्जैक्टली उसी मोमेंट के ऊपर मेटल अपने ही इलेक्ट्रॉन्स को बैक डोनेट करता है लिगैंड के कौन सा ऑर्बिटल में? पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब सर इससे क्या होता है, इससे मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड स्टेबल बनता है। और ये स्टेबल कैसे बनता है? इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, और ये जो दो तरह के बॉन्ड्स यहां पे बन रहे हैं, एक तो मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा D2 बॉन्ड, और दूसरा मेटल और कार्बन के बीच में पाई D2 बॉन्ड। इन दोनों बॉन्ड्स का हम नाम देते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, मतलब ये एक दूसरे के सिनर्जिक में काम करते हैं। मतलब ये मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसके बॉन्ड ऑर्डर को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी बढ़ती है। इस तरह की बॉन्डिंग का हम नाम देते हैं सर सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है सर? अगर ये सिनर्जिक बॉन्ड बना, हाँ सर, जी सर, बन गया, तो हर एक बॉन्ड बनने का कुछ ना कुछ फायदा होता है, इसमें भी कुछ नुकसान भी हो। जी सर। अगर यहाँ पे कुछ फायदा हो रहा है तो वो क्या हो रहा है? जी सर। और अगर नुकसान भी हो रहा है तो वो नुकसान भी क्या हो रहा है? देखो बच्चा, देखो सर, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इनडायरेक्टली आप मुझसे ये पूछना चाहते हो सर, इस सिनर्जिक बॉन्डिंग के क्या इंपैक्ट्स हैं, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हैं, ठीक है सर? अगर आप यहां देखोगे मेटल और कार्बन के बीच में पहले क्या बना? सिग्मा D2 बॉन्ड, ठीक है? और जो दूसरा बॉन्ड बना वो क्या बना? पाई D2 बॉन्ड। पाई D2 बॉन्ड कैसे बना? जब
जब मेटल ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट डोनेट किया, करा। लेकिन सर ये डोनेशन Antibonding। कंप्लीट नहीं होता, ये पार्शियल डोनेशन होती है, ओके, ठीक है। ओके, ओके। अब इससे क्या होता है, इससे मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सर, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, ठीक है। ओके। और आपको बताए जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो सर बॉन्ड स्टेबिलिटी भी क्या होगी, वो Increase भी होगी, बढ़ेगी। increase होगी। अगर बॉन्ड स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बताओ सर बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। बढ़ेगी। बॉन्ड एनर्जी बढ़ेगी तो बताओ सर बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा। लेकिन सर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो तो क्योंकि फायदा पास इसका पास हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल। तो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका फायदा हो रहा है सिनर्जिक बॉन्डिंग से, ठीक। लेकिन सर इसका नुकसान भी है। ओके, अच्छा, नुकसान नुकसान किसका भी है, है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है सर। कार्बन, अब सर आपने देखा जब ये लिगैंड मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, ये एक्सेप्ट किस में कर रहा है, Antibonding पाई में। स्टार एंटी बॉन्डिंग Antibonding मॉलिक्यूल में, में, बिल्कुल, और सर एमओटी तो हमने पढ़ी होगी। Correct। एमओटी में आपने सुना होगा कि जब जब भी इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड होते हाँ हैं, करेक्ट, तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होता घटता है। है, घटता है। तो जब ये लिगैंड मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो भी पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इससे क्या होगा सर, इससे CO के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर है सर, ये बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा सर, इससे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। डिक्रीज होगी। सर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी तो बॉन्ड एनर्जी कम होगी, वो भी डिक्रीज लिगेंड होगी। लिगेंड की ना, हाँ, CO, लिगेंड की कार्बन CO। की, correct। और सर बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज length होगी। increase। तो हमने ये देखा सर कि साइनेर्जिक बॉन्डिंग से मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर घट रहा है। तो इसका फायदा हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है सर। ओके, अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है जी सर। इसी से रिलेटेड। हाँ जी सर। अब यहाँ पे कार्बोनिल किसके साथ है, मेटल के साथ। अगर मैं आपको ये बोल दूं कि एक फ्री कार्बोनिल है जी सर, और एक मेटल के साथ कार्बोनिल है, तो दोनों के बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट है? हाँ सर, अगर आप एक फ्री कार्बोनाइल लोगे सर, फ्री कार्बोनाइल, तो सर हमें पता है कि ये किसी कॉम्प्लेक्स में नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आप डायरेक्ट बताओगे सर यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 है। लेकिन सर जब कोई कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेशन में चला जाता है मेटल के साथ, अब हमें पता है वो साइनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, साइनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, ठीक है सर। तो अगर कार्बोनाइल का बॉन्ड ऑर्डर हम चेक करेंगे मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर, कहने से सर ये जो बॉन्ड ऑर्डर होगा इट विल बी लेस देन 3। बिल्कुल होगा। तो अब हम फ्री कार्बोनाइल और एक ऐसा कार्बोनाइल जो मेटल कार्बोनाइल्स के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3 होगा। अब सर आपको खुद ही पता है अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, तो दैट मींस जो कार्बोनाइल फ्री स्टेट में होगा, कहने से सर उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। दैट मींस इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी, जबकि उस कार्बोनाइल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी जो मेटल कार्बोनाइल के अंदर सर प्रेजेंट होगा। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। लेकिन अब लास्ट एक और है जी सर। अब अगर ये मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है, मेटल डिफरेंट भी हो सकते हैं जी सर। तो ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? अगर डिफरेंट कार्बोनिल हो, मेटल कार्बोनिल हो, तो इनका जो इफेक्टिवनेस है सिनर्जिक बॉन्डिंग की, ये किन फैक्टर्स एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? ठीक है सर। तो सर अगर हम सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात करेंगे, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग कहां ज्यादा होगी, कहां कम होगी, सर आप ये कहना चाह रहे हैं? तो सर अभी आपने देखा था सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या हो रहा था, पहले लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा था मेटल के डी ऑर्बिटल्स में, तो कौन सा बॉन्ड बन रहा था? सिग्मा डी बॉन्ड, करेक्ट। और उसी टाइम पे क्या हो रहा था, मेटल के जो फिलिड ऑर्बिटल्स थे वो एंटी बॉन्डिंग में, वो लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके क्या बना रहे थे? पाई डे बॉन्ड। और ये दोनों बॉन्ड्स एक दूसरे की सिनर्जी में काम करते हैं, इस बॉन्डिंग का हमने नाम दिया है सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब सर आपका कहना है कि सर ये एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करेगी? सर कहने से ये जो एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कि इस मेटल के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी ज्यादा है। सही, क्योंकि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना डोनेशन ज्यादा होगा, उतने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन से ऐड करेगा, किसमें? लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऐड होंगे सर, वहां पे एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा। और अगर एक्सटेंट ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग ज्यादा होगा तो सर बॉन्ड ऑर्डर CO बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल। और मेटल की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है सर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। कहने का मतलब ये है कि जिस मेटल की नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पे उस मेटल का बैक डोनेशन ज्यादा होगा, मतलब उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करेगा, किसमें? लिगैंड के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर मेटल पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा सिनर्जी बॉन्डिंग करेगा। और कन्वर्ट स्टेटमेंट्स का ये, अगर मेटल पे जितनी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना कम सिनर्जिक बॉन्डिंग, ठीक है, कमी है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी। तो सर ये समझ में आया अब सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होता है, इसके क्या क्या इंपैक्ट्स है? एकदम करेक्ट, ठीक है सर, एकदम करेक्ट। चलिए सर, आई होप कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही कोई कॉन्सेप्ट हो तुम्हारे दिमाग में तुम कमेंट करके बता सकते हो, हम अगले टॉपिक में तुम्हारा चुना हुआ कोई टॉपिक ला सकते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।